This conference will now be recorded. जी। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। आप सब ने लास्ट वीक में क्या क्या सीखा? ठीक है गाइस। यस सर। जी। सो अभी मुझे रिसीव हुआ ईशा का और आशुतोष, मैंने आपका फाइल चेक कर लिया। आपका फाइल ओके है। आपने उसमें कॉम्पिटिटर भी मेंशन किए हैं। यस सर। जी। आपके कॉम्पिटिटर्स योर कॉम्पिटिटर्स और कॉम्पिटिटर्स को देखने के बाद मुझे पता चलता है कि आपने यूके लोकेशन को टारगेट किया है। यस सर। यस ठीक सर। है। जी जी जी। और ईशा, आपने वहाँ पे यस सर। क्रेडेंशियल दे दिया मेरे को? आपने यहाँ पे क्रेडेंशियल दे दिया है मेरे को? एक सेकंड सर, मैं भेजती हूँ। हेलो। जी। निशान जी, आपने क्या वर्कआउट किया है? सर हम लोग दोनों का वर्कआउट उसी क्रेडेंशियल में था सर। अच्छा, उसी फाइल में है। ठीक है। यस सर। सो आपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वर्क किया है ना? यस सर। जी। सो ईशा, आशुतोष एंड निशान जी, आप मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आप लोगों का कोई डाउट है जो अभी तक हमने स्टडी किया है? सर उसपे अभी प्रैक्टिकल वर्कआउट हम लोग पूरा टोटल नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि सैटरडे जैसे सर संडे कि के कंटेंट दिन। करना या अ, एक वेब बनाना। जी देखिए, मैंने आप आशु लोगों ने को शायद बताया। बनाया है सर। सर मैंने आशु ने। आपने बोला था सर वर्ड प्रेस पे बनाने के लिए। सर वो बट वो जी। पेड था सर। मैं नहीं मतलब कि जब मैं बता रहा हूँ सर कि कहाँ पे पेड का ऑप्शन आया। लॉन्च और साइट पे जब मैं गया सर तो वहाँ पे पेड का ऑप्शन आया सर। चलिए, अभी हम आपको बता देते हैं। यस सर। देखिए, जब आपको फ्री डेमो वेबसाइट बनाना है ना, तो आपको जाना है wordpress.com पे। ठीक है। यस सर। वर्डप्रेस के पास में दो ऑप्शंस होते हैं। एक वर्डप्रेस डॉट, दूसरा होता है wordpress.org। ठीक है गाइस, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या यस है सर। देखिए। वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी जो होता है, ये होता है डेवलपर्स के लिए प्लेटफॉर्म। ठीक है। यस सर। अभी क्या है कि वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी के थ्रू ये क्या करता है, आप लोगों को थीम्स देता है, कोडिंग का ऑप्शंस देता है, यानी कि फुल्ली ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट। यस और सर। यस वर्डप्रेस सर। डॉट कॉम है, ये आपको ऐसी फंक्शनलिटी देता है कि आप नॉर्मल वर्ड्स में आप समझिए कि अगर आपको कोई वेबसाइट लॉन्च करनी है ना, तो आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं। पहला डोमेन नेम, दूसरा होस्टिंग, ये दो मेन चीजें होती हैं। तीसरा तो कोडिंग वगैरह होता है। आपके किसी के एंड से साउंड आ रहा है बहुत। निशांत, एक बार आप अपना म्यूट कीजिएगा। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ जी। सो क्योंकि वर्डप्रेस एक प्योरली ओपन सोर्स है, सो ये हमें फंक्शनैलिटी देता है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए और यहीं पे अपनी वेबसाइट को बिल्ड कीजिए। ठीक है।
सो आपको क्या करना है, आपको करना होता है यहाँ से स्टार्ट योर वेबसाइट। यहाँ से आप कोई भी थीम पिक कर सकते हैं। सपोज मैं ये थीम पिक करता हूँ, ठीक है। यस सर। यहाँ से आप इसका लेआउट भी चेक कर सकते हैं कि ये थीम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में कैसी रहेगी। सो मैंने यहाँ पे इसको चेक किया है, कंटिन्यू। मेरे को क्या करना, मुझे लेना है यहाँ से फ्री यस फ्री सर। ऑप्शन। अभी आप यहाँ पे कीजिए, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लेना होगा। एक नोट डाउन कर लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, जैसे कि ये यस वेबसाइट सर। से एक लिया, और इसको जैसे आप लॉन्च करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस देगा भी। अभी ये यहाँ पर देगा कुछ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना कीवर्ड का नेम लिख लीजिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे अभी देखिए ये आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा है। अगर आप यहाँ से डोमेन्स लेते हैं तो ये आपको न्यू जर्सी, होम्स, ये सारी चीजें देता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से इसको परचेज करना होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से परचेज नहीं करना है, तो आप ना यहाँ पे आके स्टक हो रहोगे आशुतोष। यस सर, मैं यहीं पे फंसा था सर। मैं इसके पहले सारा कुछ कर दिया था, मैं उसका लोगो वगैरह सब कुछ कर दिया था वेबसाइट का, बट यहीं पे मैं फंस रहा था सर। यहीं पे ऑप्शन आ रहा था पेमेंट का। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये देखिए ये प्राइस लेता है, क्योंकि ये आपको होस्टिंग भी देगा, आपका डोमेन का नेम भी देगा, अगर आपको डोमेन वगैरह चाहिए तो। डोमेन क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो यस सर। इसके भी पे हम लोग क्या करते हैं, गूगल में सर्च कीजिए वर्डप्रेस फ्री ब्लॉग, ठीक है। तो आप यहाँ से वेबसाइट बना यस सर। सकते हैं। इसमें थोड़ा टिपिकल होता है, तो इसीलिए आप क्या करते हैं, विक्स भी कर सकते हैं यूज, विक्स.com। आप लोगों ने काफी सारा वहाँ पे भी देखा होगा, यूट्यूब पे प्रमोशन वगैरह आते हैं विक्स के। सो ये सभी क्या है कि ये एक सीएमएस है। तो आप यहाँ पे अपने जो भी यस प्रैक्टिकल सर। वगैरह है, कुछ भी आप यहाँ पे वेबसाइट बना करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको सर एक क्विक ओवरव्यू सर दे। जी
सर अगर गूगल पे वेबसाइट बनाते हैं, जो गूगल का आता है, जी तो उसपे जी अगर वेबसाइट बनाते हैं, तो जो H1 से जी H6 तक आता है हेडिंग्स, जी और उसमें जो जी अल्ट का आपने जो बताया था सर, तो सर वो ऑप्शन जी नहीं मिलता है सर। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट का वो भेजता हूँ सर, लिंक भेजता हूँ। यूआरएल दीजिए, तो यूआरएल दीजिए चैट पे। यस सर, देखिए ये एक्चुअल में मैंने होता बनाया क्या था सर, है जी, तो ये बहुत जितने पहले भी बनाया था। तो इस पे जब मैं जितना भी मतलब आपको कंट्रोल यू किए सर, तो उस पे वो चीज नहीं जी, शो कर रहा था। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका। देखिए, आप जितना भी फ्री टेम्पलेट्स यूज करेंगे ना, उसमें आपको फुल फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी। यस सर। अगर आपको पूरी फंक्शनैलिटी चाहिए, पूरा कस्टमाइजेशन चाहिए, तो आपको उसके लिए पे करना होगा, सिंपल सी बात है। यस सर। इसीलिए वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। यस सर। जी, तो अगर आपको अपना पूरी कोडिंग और जितना भी टेक्निकल स्किल अप्लाई करना, तो उसके लिए आपको वेबसाइट बनानी होती है। यस सर। तो उसके लिए आपको वेबसाइट का डोमेन चाहिए, होस्टिंग वगैरह चाहिए। लेकिन अभी आप लोग ये सब चीज़ें एफर्ट नहीं कर सकते, तो आप यस सर। wix.com वगैरह पे जाइए, यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, आपको मिल जाएगा, जैसे कि वैसे करते हैं। अभी यहाँ से क्या करेंगे, टेम्पलेट पिक कर लो। तो इसमें टेम्पलेट अपना भी अपलोड कर सकते हैं? नहीं, जितना भी आप फ्री का वो टेम्पलेट वगैरह देखेंगे ना, उसमें आप कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि थोड़ा बहुत HTML आप पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, कुछ भी कस्टमाइजेशन होगा ना, वो HTML और CSS के थ्रू ही होगा। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये वेबसाइट ना थोड़ा सा टाइम लेते हैं बनने के लिए, यस फिर सर। उसके बाद में आप इजीली इसको कर सकते हैं। तब तक ये यस सर, कल टाइम इसके बारे में आपको लेता है। बताएंगे सर। अगर जैसा हो कोई प्रॉब्लम होगा तो कल पूछ लेंगे सर। जी जी। जी। सो URL ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टैग, कीवर्ड, कंटेंट, H1 टू H6, इन सभी में किसी को कोई इशू है? आशुतोष, यस निशांत, सर। कोई इशू है आप लोगों को? सर जो आपने उस दिन आप लोगों को डब्ल्यू बिल्डिंग का आपने बताया था सर, ये जी सर जितना ये आपने बताया था, ये तो एक्सटर्नल लिंक ऑप्टिमाइजेशन तक तो आपने उस पर लॉग इन करके बताया था सर। तो इसलिए बस ये प्रैक्टिकल नहीं किया हूँ सर, क्योंकि अगर वेबसाइट कुछ बन जाता है तो फिर मैं इस पे कर दूंगा सर। ठीक है, तो हो जाएगा। निशांत जी, ईशा जी, आप रेस्पॉन्स कीजिए, कुछ आपको कोई डाउट वगैरह है यहाँ पर? नहीं सर, इस पे अभी हम लोग भी इस पे जो आपने अभी बताया सर, उस पर वर्कआउट करने के बाद
अगर कोई सर इशू हो रहा है तो मैं टेक्स्ट करके इस पे सॉर्ट आउट कर लूंगा सर। आप ना निशांत जी, ईशा जी, आप ना जल्दी से जल्दी अपना वर्कआउट सेशन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यस सर। काफी कर रहे हैं। देखिए चलिए, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, यस सर। लोगो ऑप्टिमाइजेशन। आप सभी लोग जानते होंगे कि लोगो क्या होता है, यस सर। ठीक है। यस सर। लोगो एक्चुअल में क्या होता है? लोगो होता है किसी भी वेबसाइट की आइडेंटिटी, किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी। इसी वेबसाइट को ले लेते हैं, डब्ल्यू बिल्डिंग मूवर्स को। जी, जैसे ही देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं गूगल में डब्ल्यू बिल्डिंग मूवर सर्च करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ इमेजेस वाले पार्ट में, तो आप यहाँ पे देखिए ब्रांड नेम से मोस्टली इसके लोगो वाले इमेजेस पिक होकर के आएंगे आपके सामने, ठीक है। ठीक है गाइस, ज्यादातर लोगोज ही आते हैं। अभी क्या है कि ये इतनी सारी इमेज इसीलिए आ रही है, हमने इन इमेजेस का ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है टाइटल टैग से, और वेबसाइट पे लगाया हुआ, वहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टीज सेट की हुई हैं, तो इसीलिए इतनी सारी इमेजेस आ रही हैं। एल्स जो सबसे पहले आता है वो आपको इस टाइप का लोगो ही दिखेगा किसी भी वेबसाइट का, अगर आप ब्रांड नेम से सर्च करते हैं, ठीक है guys? अभी मैं आपको इसकी यस प्रॉपर्टीज सर। दिखा रहा हूँ, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। और फिर से नेट का इशू है कुछ। जी, ये देखिए, यहाँ पे क्या है, H1 के अंदर इन्होंने लोगो क्लास को कॉल कराया हुआ है, ठीक है, यस सर। जो कि अनएथिकल, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी लोगों को H1 में नहीं कॉल करना चाहिए, क्योंकि ये कस्टम CSS में बनी हुई वेबसाइट है। तो इसमें अभी मैं अमेंडमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उन लोगों को सजेशंस दिए हैं, वो इसमें चेंजेस करेंगे, क्योंकि H1 क्लास में कभी भी हम लोगो नहीं देते हैं। ये देखिए, आप दिख रहा है आपको H1 यस ID और सर। लोगो? जी। और जी, और यहाँ पे इन्होंने AHREF और टाइटल, ये क्या होता है कि ये लिंक होता है। आप इमेज पर किसी भी सर ये वेब पेज बहुत को, छोटा दिख रहा है। हेलो, यस सर। आपके बैक एंड से काफी नॉइस आ रहा है, एक बार म्यूट कीजिए, और सर जो मैं भी बोल रहा क्वेश्चन हूँ हो ना ना कि आप यहाँ। आगे। जी जी, बताइए बताइए। सर ये डिस्प्ले आज बहुत छोटा हो जा रहा है बार बार। ठीक है, ये डिस्प्ले इसीलिए छोटा हो जा रहा है क्योंकि अभी मैंने इंस्पेक्ट किया हुआ है। नहीं सर, उनका बोलना है ना कि हम लोग का स्क्रीन पे छोटा आ रहा है, वे आप उसके लिए हाइड हाँ, एवरीवन कीजिए। जहाँ पे व्यू एवरीवन है वहाँ पे हाइड एवरीवन कीजिए, फिर बड़ा हो जाएगा। एक सेकेंड। वो ऐप से था सर, आपका स्क्रीन छोटा आ रहा था सर, वो ऐप से था, गो टू मीटिंग का सर। अभी हो ठीक गया है? सर, यस सर। हो गया भैया। यस सर। अभी आप हाँ यहाँ पे देखिए, ये H1 क्लास के अंदर इन्होंने लोगों को कॉल कराया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा मैंने आपको बताया था कि H1 क्लास के अंदर या फिर H1 हेडिंग के अंदर आप अपना मेन कीवर्ड को टारगेट करते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये इस वेबसाइट का बग है, इसको मैंने मेल किया हुआ है डेवलपर को, वो इसको रिजोल्व करेगा। दूसरा चीज,
लोगो पे आप हमेशा होम पेज को ही टारगेट करते हैं। आप किसी भी वेबसाइट और देख लीजिए, सपोज कीजिए विक्स है, ठीक है, ये विक्स का यस सर। लोगो हुआ। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये होम पेज चला जाएगा विक्स के। ठीक है, अब ये अकाउंट साइट्स इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है। अगर लॉगिन नहीं होता ना तो यहाँ पे क्या आता है, ये होम पेज आ जाता है इसका। तो ये लोगों पर हम हमेशा होम पेज को ही टारगेट करते हैं। ठीक है गाइस। यस सर। दूसरा जो ड्रॉबैक है इस वेबसाइट में ये है कि इन्होंने लोगो में सोर्स यानी कि इमेज का सोर्स यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइटल नहीं दिया हुआ, ऑल टैग और टाइटल नहीं दिया हुआ। यस सर। ठीक है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है, इसको भी रिजोल्यूशन की मेल की गई है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको लोगों को ध्यान में रखनी है जब भी आप किसी वेबसाइट पे वर्क करेंगे। तो ये मैनुअल चीजें होती है जिनको आपको वर्कआउट करना है और शीट में मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये चीज आती है आपके लोगो ऑप्टिमाइजेशन में। अभी क्या है कि आपका जो लोगो है, इस लोगो के 3 से 4 फॉर्मेट होते हैं। एक वेबसाइट के लिए होता है, दूसरा डेस्कटॉप, सॉरी, टैबलेट के लिए, और तीसरा होता है मोबाइल व्यू के लिए। तो आपको डेवलपर को हमेशा कंसल्ट करना है कि 3 फॉर्मेट में लोगों को रखिए। ठीक है, वन फॉर पीसी, सेकेंड फॉर टैब, और थर्ड फॉर मोबाइल, क्योंकि सभी डिवाइसेस में अलग अलग रेजोल्यूशन में आपका लोगो दिखाई देगा। ठीक है गाइस। यस सर। यस सर। जी, आपको समझ में आ गया लोगों पे हमेशा एंकर टैग्स लगाने के बाद हम होम पेज को ही क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो भी यूजर आता है वो होम पेज पर क्लिक करता है, अगर उसको नेविगेशन नहीं मिलता तो वो कहाँ चला जाता है, सीधा होम पेज पे चला जाता है। अभी देखिए, मैं गूगल का ही आपको एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने गूगल पे कुछ सर्च किया है, ठीक है, और मुझे वापस से जाना है, तो मैं यहाँ से बैक नहीं करूंगा, सीधा क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं होम स्क्रीन पे चला जाऊंगा। इसी तरीके से ये फंक्शनलिटी सभी वेबसाइट में अप्लाई होती है। ये कहलाता है आपका लोगो ऑप्टिमाइजेशन। लोगो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी वेबसाइट की ब्रांडिंग के लिए, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैंने आपको बताया था ब्रोकर लिंक चेकर, अगर आपको याद होगा सेकंड क्लास में, कि आपको अगर किसी वेबसाइट के ब्रोकर लिंक्स निकालने हैं तो उसके लिए 2-3 टूल्स होते हैं। क्या क्या थे वो? मोस्टली जो यूज किए जाते हैं ये 2 ही टूल यूज किया जाता है, डेड लिंक चेकर और एंड ब्रोकर लिंक चेकर। यहाँ पर आपको डोमेन नेम डालना होता है जिस भी वेबसाइट के लिए आपकी डेड लिंक या फिर यू कैन से ब्रोकर लिंक चेक करते हैं। सो लेट्स से वी आर ट्राइंग हियर provatech.in, क्योंकि डब्ल्यू जो वेबसाइट है वो काफ़ी बड़ी है, उसमें मोर देन 3000 पेजेस हैं। सो इसको यहाँ पे चेक करते हैं। हमेशा याद कीजिए, याद रखिएगा आप लोग कि वो वेबसाइट को ही चेक कर रहे हैं। अगर सिंगल वेब पेज करेंगे तो आपकी वेबसाइट का केवल एक ही पेज क्रॉल होगा, और हमको सभी पेजेस करने हैं। ये तब तक क्रॉल होता है, तब तक हम बाकी की चीजें स्टडी करते हैं। देखिए, ब्रोकर लिंक का हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों बोलते हैं ब्रोकर लिंक को, वो इसलिए बोलते हैं कि सपोज कीजिए आपने वेबसाइट पे कुछ पेजेस बनाए हुए हैं और उनकी लिंकिंग अगर ब्लॉक हो रही है तो गूगल क्या करेगा, उसको नेगेटिव काउंट करता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी अपनी वेबसाइट में 404 पेज होना चाहिए। 404 पेज किसको कहते हैं? देखिए,
provatech.in. About us page. लेट्स से अगर ये पेज नहीं होता और इसका यूआरएल कुछ ऐसा होता जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन ये यूआरएल मैंने कहीं पर लिंक किया हुआ है, तो मेरे को 404 पेज फाइंड होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, oops that page could not be found। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 404 एरर रेजोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा इसमें नहीं है, ऐसा इसमें नहीं है, ये नेगेटिव होता है। सभी डोमेन या फिर जितने भी आप वेबसाइट हैंडल करेंगे इन फ्यूचर, अगर उनमें कोई भी पेज आपको फाउंड नहीं होता तो आप डेवलपर से बोल के वहाँ पे 404 पेज इनेबल कराइए। ये आपका टास्क नहीं, आप अपनी रिक्वायरमेंट एक शीट में बनाएंगे और डेवलपर को सेंड कर देंगे, डेवलपर विल बी इम्प्लीमेंटेड दैट। ठीक है गाइस, अभी हमारा यहाँ पे एनालिसिस हो चुका होगा, इसको देख लेते हैं। नहीं, अभी भी चल रहा है। देखिए अभी क्या है कि यहाँ पर 12 कनेक्शन फेल हुए, यानी कि यहाँ पर 12 ब्रोकन लिंक्स है। ये देखिए 404 नोट फाउंड। इन सभी में क्या होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पेज शो होना चाहिए जिससे यूजर को पता चले कि नहीं, ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता और मेरे को दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको ब्लैंक मैसेज मिला, oops that page is could not be found, you are on wrong path। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पेज होना चाहिए 404, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां से यूजर क्या करेगा, या तो होम पेज पे जाएगा या फिर किसी और सर्विस पेज को इंक्लूड करेगा। कंप्लीट होने देते हैं। सो ब्रोकन लिंक का फंडा आप लोगों को क्लियर है? यस सर। सर तो ये डेवलपर ही जी करता है? जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में जो वेबसाइट आपको दिया गया है, अगर वो सीएमएस है यानी कि वर्डप्रेस और जोमला और मजेंटो में है, तो ब्रोकन लिंक्स को आप भी रिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कस्टम होती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह हुआ, यस डायनेमिक सर। वेबसाइट होती हैं, उन पे आप लोग नहीं कर सकते। उसके लिए डेवलपर को ही हायर करना होगा। यस पूरे सर। का पूरा एक टीम होता है, उसमें डेवलपर चेक करता है। आप डेवलपर को बोले, डेवलपर इन सारी चीजों को रिजोल्व करके आपको देगा। ओके सर। इनका चलिए मैं आपको एक इसमें ही दिखा देता हूँ। सर तो पता कैसे चलेगा कि मीन्स जैसे अभी प्रवाटेक का अभी आप दिखा रहे थे कि उसका दिखा रहा था उप मीन्स इसमें नहीं है, तो फिर सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये पेज 404 का है या नहीं? आप ना टूल के थ्रू ही चेक करेंगे हम लोग। ओके। ठीक है, टूल से ही आपको मालूम चलेगा कि वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स एग्जिस्ट है या नहीं है। फिर आप डेवलपर को दीजिएगा कि दीज आर द लिंक्स विच आर नॉट फाउंड इन माय वेबसाइट। फिर डेवलपर उन सबको क्या करेगा, या तो होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। सॉरी सर। डेवलपर उस केस में क्या करेगा, उन सभी पेजेस को होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा, यस और सर। अगर नहीं कर पाता तो उन पेजेस को दोबारा से लिंक करेगा। ओके। ठीक है यस सर। जी। सो इसमें डेवलपर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आपको केवल क्या करना है कि एक लिस्ट बनाना है और वो डेवलपर को दे देना है। अगर आपके पास में सीएमएस है, सो ये सारी चीजें आप लोगों को रिजोल्व करनी है। सो ये क्या रहता है हमारा ब्रोकर लिंक। अभी हमारा रिसोर्सेज यहाँ पे डिलीट हो। जी, अभी ये चल रहा है, काफी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा XML
साइट मैप क्रिएशन। देखिए, इस टर्म पे जाने से पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि साइट मैप है क्या। साइट मैप क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर या तो यूजर के लिए होता है और या फिर गूगल बोर्ड्स के लिए होता है। ठीक है। यूजर यस के सर। लिए क्या होता है? यूजर के लिए होता है कि यूजर के लिए होता है आपका ये पूरा स्ट्रक्चर, जैसे कि नेविगेशन, साइट लिंक, मेन्यू लिंकिंग। ये एक नेविगेशन होगा, ये भी एक तरीके का साइट मैप ही है। लेकिन जब आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो आपको वहाँ पे चेक करना होता है कि इस वेबसाइट में प्रॉपर साइट मैप है या नहीं। प्रॉपर साइट मैप क्या होता है? प्रॉपर साइट मैप होता है साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये नेस्टेड साइट मैप है। अभी मैं आपको एक जर्नल वे में दिखाता हूँ। अपना एक डोमेन है provatech.com। एक डोमेन है provatech.com हमारा ही, जिसका मैंने टास्क दिया हुआ है आप लोगों में। साइट मैप अगर चेक करेंगे तो यस ऐसे सर। चेक करेंगे, डोमेन का नाम और उसके बाद एक्स साइट मैप डॉट एक्सएमएल। देखिए, साइट मैप जो डॉट एक्सएमएल की फॉर्मेटिंग इस टाइप से होती है। ये ठीक है। ठीक है, आप लोग समझ गए साइट मैप डॉट एक्सएमएल। देख, एक तरीके का एक्सएमएल स्कीमा होता है जिसके थ्रू गूगल क्या करता है, गूगल आपके सारे वेब पेजेस को क्रॉल करता है। आपके पीछे ना बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। अभी ठीक है। देखिए, साइट मैप डॉट एक्सएमएल एक तरीके का लिंक, नेविगेशन लिंक होता है, जिससे कि क्रॉलर जब भी आपकी वेबसाइट पे आएगा ना तो सबसे पहले क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट के होम पेज पे जाएगा। फिर उसके बाद चेक करता है वहाँ पे रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल है या नहीं। फिर वो चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट पर साइट मैप डॉट एक्सएमएल फाइल है या नहीं, क्योंकि साइट मैप डॉट एक्सएमएल एक रूट एंट्री होती है आपकी वेबसाइट में, जहां से उसको सारे वेब पेजेस मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप प्रोटेक्ट होम, प्रोटेक्ट अबाउट अस पेज, प्रोजेक्ट्स, जॉब्स, कॉन्टैक्ट्स, फॉर्म, वेबिनार, डैशबोर्ड, आईटी कोर्सेज, डेटा साइंस सर्टिफिकेशन कोर्स ऑनलाइन, पाइथन सर्टिफिकेशन कोर्स ऑनलाइन, ये सारे पेजेस आपको इसी यूआरएल में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है, कोई भी साइट मैप जब जनरेट किया जाता है तो इसके साथ एक कंडीशन होती है कि आप किसी भी साइट मैप में 5000 पेजेस ही ऐड कर सकते हैं। आप इससे ज्यादा पेजेस ऐड नहीं कर सकते। किसी किसी टूल में ये कंडीशन घट के हो जाती है आपकी 500 पेजेस की, कि आप उस टूल के थ्रू केवल 500 पेज ही अटैच कर सकते हैं किसी साइट मैप में। ठीक है गाइस। अभी साइट मैप जनरेट करने के टूल्स क्या क्या हैं, चलिए पहले उससे मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये जो है ये साइट मैप है, क्योंकि इस वेबसाइट में काफी कम पेजेस हैं तो इसीलिए साइट मैप डॉट एक्सएमएल की एक फाइल बन चुकी है। जब वेबसाइट में काफी सारे पेजेस हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग साइट मैप को इस तरीके से एक साइट मैप में लिंक कर दिया जाता है। मेन साइट मैप आपका ये हो गया। इसके अंदर फिर पोस्ट के लिए साइट मैप अलग है, पेजेस के लिए साइट मैप अलग है, फिर पेजेस 500 से ज्यादा है तो उसके लिए साइट मैप अलग से है, और इसके लिए अलग से। सो 500 से ज्यादा अगर साइट मैप आपके जनरेट होते हैं तो वो नेस्टेड साइट मैप बन जाते हैं। आप लोगों ने हिरार्की पढ़ा होगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होगा कि सीएस में हिरार्की पढ़ाया जाता है। 6 टाइप का हिरार्की होता है। तो नेस्टेड हिरार्की ये होता है, इसमें आपके सारे साइट मैप इंक्लूड हो जाते हैं। रीजन क्या है?
रीजन ये है, जब भी क्रॉलर आपकी साइट में पे आएगा तो उसको यहाँ पे आना है, और यहाँ से आने के बाद इन सभी लिंक्स को गो थ्रू करना है। ठीक है। यस सर। अगर अगर मैं केवल एक ही साइट मैप जनरेट करता हूँ और मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं, तो साइट मैप में तो केवल 500 ही पेजेस आएंगे। तो क्रोलर यहाँ तक आएगा और इन पेजेस को रीड करेगा और वापस चला जाएगा। फिर गूगल को जाकर के बोलेगा कि सर वहां पर तो मुझे केवल 500 पेजेस मिले, बाकी के पेजेस है नहीं। सो दिस इज द मोस्ट important part of a website to crawl. We have to include all the pages in a sitemap, and the sitemap should be created in a single form or multiple format. Multiple format, this is called nested sitemap. ठीक है, नेस्टेड साइट मैप का ये फॉर्मेट होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल साइट मैप कैसे जनरेट किया जाता है। ठीक है। Yes, साइट sir. मैप जनरेट करने के काफी सारे टूल्स आते हैं। मेन जो टूल्स है वो sitemap.org है, उसको बताते हैं अभी कैसे करते हैं। केवल आपको यहाँ पे करना है साइट मैप जनरेटर। सर अभी जो आपने कंप्यूटर साइंस के लिए बोला था, तो सर जी उसको आप मैसेज कर सकते हैं क्या पढ़ने के लिए आपने बोला था, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है सर, तो अगर आप वो बता दें तो उसके ऊपर एक ओवरव्यू लें। वो मैंने आपको सिर्फ एक ऐसे ही रेफरेंस दिया है, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस से ही होना चाहिए। हिरार्की नहीं सर, वो एक टर्म है, तो देखिए क्या है कि डेटा साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस में एक हिरार्की वर्ड है, जिसमें क्या है अच्छा कि इसका स्ट्रक्चर यूज किया जाता है एल्गोरिथम्स में। अगर आप उसको पढ़ने जाएंगे तो आपको पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया हिरार्की और नेस्टेड साइट मैप जनरेट किया जाता है। ओके सर। ठीक है। तो देखिए, अगर यस आपको सर। किसी भी साइट का यहाँ पे साइट में जनरेट करना है ना, तो आप उसका कीजिएगा लाइक edu.com। इस वेबसाइट का साइट में हम जनरेट करते हैं, कंट्रोल-C। आप यहाँ पर टूल में उसको वेबसाइट का डोमेन प्लेस कीजिए और देन सिंपली स्टार्ट। दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस सर। 500 पेजेस शुड बी काउंटेड इन ए सिंगल साइट मैप। रीजन क्या है? क्योंकि ये फ्री वर्जन है। अगर आप इसका प्रीमियम लेंगे तो आप 1500 या 2000 के आसपास कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन होता है कि आपके साइट में फाइल का साइज 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन को रिजोल्व करने के लिए नेस्टेड साइट मैप का यूज किया जाता है, क्योंकि आप डिफरेंट साइट मैप्स के लिंक यहाँ पर बिल्ड कर देंगे, और अगर आपकी वेबसाइट में टन्स ऑफ पेजेस हैं तो वो यहाँ से स्क्रॉल होता चला जाएगा। यस सर। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ पे चेक करेंगे व्यू साइट मैप डिटेल्स। अब आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस मिल गए। अगर आप यहाँ पे करेंगे डाउनलोड योर साइट XML साइट मैप फाइल, तो आपको केवल XML फॉर्मेट मिलेगा। और अगर आपको पूरी फाइल्स डाउनलोड करनी है तो आपको नीचे आना पड़ेगा इस ऑप्शन पर, डाउनलोड ऑल साइट मैप्स इन फाइल। तो इस पे आप क्लिक, सारी फाइल्स आपकी डाउनलोड हो गई। शो इन फोल्डर करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका ये फाइल आ जाता है यहाँ पर। अभी देखिए sitemap.xml, आपको ये एक्सटेंशन देखना, ये रहा sitemap.xml। अब आप इसको नॉर्मली व्यू नहीं कर सकते, डबल क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। आपको नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेना चाहिए। सभी एसईओ गाइड्स को अपने वेब सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस यूज करना ही चाहिए, क्योंकि ये सभी एक्सटेंशंस वाले पेजेस को कर देता है। सो अभी देखिए एडीयू पर वापस जितने भी पेजेस होंगे ये सब आपको दिख गए। अभी मैं इसका फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। देखिए इसको कहते हैं सबसे पहले स्नाइपेट। ठीक है, यस सर। एक्सटेंशन की जाता है।
ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है जिससे गूगल के साइट मैप में होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्सटेंशंस नहीं है तो गूगल उस साइट मैप को प्रॉपर काउंट नहीं करता, तो आपको एरर हमेशा बताता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट यूआरएल लिस्टिंग पढ़ी होगी आपने, या फिर एचटीएमएल में आती है, वो आप देख लेना कि लिस्टिंग्स क्या होते हैं। लिस्टिंग में क्या होता है कि आप पेजेस का बुलेट पॉइंट्स के थ्रू जैसे बनाते हैं ना, वो लिस्टिंग के थ्रू ही होता है। अभी लोकेशन आपका यूआरएल होता है। लास्ट मॉडिफाई, जिस टाइम पर आपने साइट मैप को जनरेट किया है, यहाँ पर वो टाइम आता है। प्रायोरिटी 1.00। अब ये प्रायोरिटी क्या होती है? देखिए प्रायोरिटी क्या होती है, आप इसको अगर 1 रखेंगे तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग गूगल इसको सबसे पहले क्रॉल करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यस सर। टूल्स क्या करते हैं, आपके इंटरनल पेजेस की प्रायोरिटी है ना, लो करते चले जाते हैं। जैसे कि 8, किसी किसी पेज की 60 हो जाएगी, वो अपने उनकी खुद की एल्गोरिथम्स होती है। सो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इसकी प्रायोरिटी 80 कर दी। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये मेरा पेज काफी इंपॉर्टेंट है तो मैं उसकी प्रायोरिटी 1 कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। इस तरीके से आप सारे पेजेस सिंगल एक्सएमएल फाइल में इंक्लूड हो जाते हैं। साइट मैप काफी बड़ा टॉपिक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपकी क्वेरीज को फिर रिजोल्व करूंगा जैसे जैसे आप मुझसे पूछेंगे। देखिए जितने भी पेजेस हैं वो सब इस साइट मैप में अटैच हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि सर साइट मैप केवल एक्सएमएल फॉर्मेट में ही क्यों है? देखिए एक्सएमएल बहुत लाइट वेट टेक्नोलॉजी होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज होती है, ठीक है। और इसी फॉर्मेट में आपके लिंक क्लिकेबल होते हैं। क्लिकेबल मीन्स कि क्रॉलर आएगा, वहां से सारे लिंक्स को वो गो थ्रू करता चला जाएगा, ठीक है। यस सर। बेसिकली साइट मैप्स 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है। यस सर। दूसरा एचटीएमएल साइट मैप। तीसरा आरवार डॉट एक्सएमएल। और चौथा होता है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स यूआरएल लिस्ट डॉट टीएक्सटी, ठीक है गाइस। तो ये मेन जो होता है यस सर। ना, और XML सॉरी, ठीक है। मैं आपको टूल का यूआरएल भी दे देता हूँ जिसके थ्रू जनरेट किया जाता है। ठीक है गाइस, एक सेकंड। जी सर अभी आप जी बोलिए। डब्ल्यू के बारे में बता रहे थे कि एक पेज 500 होने पे उसका मतलब कि साइट से ही उसका साइट मैप डाल दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है। तो सर वो जो अभी जी आपने फाइल खोला था वो उसमें कहाँ पे होता है सर? अभी जो आपने जिप फाइल डाउनलोड किया था जी नोटपैड पे देखिए इसमें से। जी, आप जब अपना साइट मैप जनरेट करते हैं ना इस टूल के थ्रू, ठीक है, यस सर। सो आपको ये सब एक फॉर्मेट, एक फोल्डर में दे देता है। अगर आप यस सर। चाहें तो यहाँ से केवल एक्सएमएल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यस करूंगा सर। कि आप चारों फाइल्स डाउनलोड करें।
यहाँ से डाउनलोड Yes, करने sir. का बेनिफिट क्या होता है? यहाँ से डाउनलोड करने का बेनिफिट देखिए, आपको robo.txt फाइल भी मिल जाती है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आपको ROR XML फाइल भी मिल जाती है, Yes, sir. आपको XML फॉर्मेट भी मिल गया, HTML फॉर्मेट मिल गया, और दूसरा आपको TXT फॉर्मेट मिल गया। देखिए यहाँ पर आपके सारे URL है, ठीक है। Yes, sir. और ये 4 फॉर्मेट किस Yes. लिए यूज किया है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्यों। XML 90% सर्च इंजिन यूज करते हैं, और मोस्टली करता है गूगल, क्योंकि गूगल वर्ल्ड वाइड 93% यूज किया जाता है, और बाकी के 7% में मोर देन 1000 सर्च इंजन वर्क करते हैं, जिसमें बिंग, याहू ये सब Yes, sir. आते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि गूगल का वर्कआउट कितना बड़ा है और किस लेवल पे अपने वो सर्वर्स को हैंडल करता होगा, Yes, sir. ठीक। तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल उसके लिए होता है, बिंग के लिए होता है, इन सभी के लिए होता है। यूआरएल डॉट Yes, टीएक्सटी sir. ये याहू सर्च इंजन के लिए होता है। याहू सर्च इंजन के जो बोट्स होते हैं ना, वो यूआरएल डॉट टीएक्सटी को फॉलो करते हैं, Okay, इसीलिए sir. ये साइट मैप बनाया जाता है। साइट मैप डॉट एचटीएमएल जो होता है, ये इसको भी मैं Yes. ओपन करके दिखाता हूँ। ये होता है यूजर फ्रेंडली, ठीक है। ये होता है यूजर फ्रेंडली। Yes. देखिए आपकी वेबसाइट में अगर ये होगा तो यूजर यहाँ से किसी भी पेज पे चला जाएगा, ठीक है, किसी भी पेज पे चला जाएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फ्लिपकार्ट को तो आप सब जानते हैं, Yes, sir. जितनी भी ज्यादा ई कॉमर्स साइट होती है ना, काफी बड़ी बड़ी, उन सभी में आपको Yes, sir. साइट मैप डॉट एक्सएमएल नहीं मिलेगा। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है क्योंकि उनके पास डेली प्रोडक्ट अपलोड होते हैं, डेली डिलीट होते हैं। सो अगर वो सभी पेजेस को Yes, sir. क्रॉल कराएंगे ना गूगल को, तो उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, बाउंस रेट और बैकलिंक, जो एरर आता है ना, ब्रोकन लिंक, ये सारी चीजें Yes, sir. गूगल इंडेक्स करके उनको एरर्स देता रहेगा। तो इससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि साइट मैप डॉट एक्सएमएल फाइल ही नहीं लगाते, ठीक है। Yes, उस sir. केस में क्या करते हैं ये लोग? उस केस में करते हैं ये, देख रहे हैं आप, कैटेगरीज Yes, sir. का साइट मैप जनरेट करते हैं, प्रोडक्ट का नहीं करते, कैटेगरीज का करते हैं। और ये है आपका HTML साइट मैप, समझ रहे हैं आप? Okay, sir. Yes, sir. जैसे फॉर्मेट जैसा आपका ये है ना, यहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिलेंगे, Yes, sir. ऐसे ही आपको फ्लिपकार्ट में यहाँ पर सारे लिंक्स मिलेंगे, ठीक है। तो Yes, sir. आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। साइट मैप क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. जी, अभी मैं साइट मैप का एक फंडा बताता हूँ आपको, देखिएगा। ये साइट मैप है, ओ सॉरी, जीमेल Yes, sir. आईडी, Yes, sir. और ये देखिए ये आपके सारे ब्रोकर लिंक्स फाइंड हो गए यहाँ पर। आप सब इनको डाउनलोड कर लीजिएगा एक फाइल में और अपने डेवलपर्स को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारे डेड Yes, sir. लिंक है, और ये भी सोर्स भी लिखा हुआ कहाँ कहाँ से आपको ये डेड लिंक मिला। तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं, यूआरएल नोट कीजिए google.com/webmasters।
यहाँ से आपको प्रोवाटेक का ही दिखाता हूँ। यहाँ से प्रॉपर्टी सेट की जाती है। अब ये इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कैसे होता है, ये मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊँ, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर हमें 2 से 3 दिन का टाइम चाहिए होगा, क्योंकि वेब मास्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ओके देखिए सर। यहाँ पर आपको एक टर्म मिलेगी साइट मैप। आपको यहाँ पर साइट मैप सबमिट कराते रहना चाहिए। देखिए ये रहा हमारा प्रोवाटेक डॉट इन का साइट मैप, ये रहा। यस सर। इसको कॉपी करेंगे। जब भी आप वेबसाइट पे कोई पेज ऐड करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, तो आप हमेशा वेब मास्टर में जाएंगे और अपने साइट मैप को सबमिट कर देंगे। तो गूगल क्या करेगा, गूगल को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि यहाँ पर साइट मैप में या फिर वेबसाइट में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो मुझे सारे पेजेस को दोबारा से रिक्रोल करना चाहिए कि शायद कुछ नया आया है। तो ये एक यस सर। इंडिकेशन होता है गूगल के। तो गूगल इस यूआरएल के थ्रू आएगा और सारे पेजेस को क्रॉल करता चला जाएगा। ठीक है, तो यस सर। इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। वेब मास्टर ये रहा यहाँ पर। तो वेब मास्टर के थ्रू होगा। वेब मास्टर टूल क्या होता है ये मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, और इसका यूज क्या होता है ये चीज यहाँ पर है कि आपने साइट मैप डॉट एक्सएमएल वेबसाइट की क्रॉलिंग के लिए ऐड ऑन किया है। ओके, यस सर। बाकी के साइट मैप HTML साइट मैप यूजर फ्रेंडली होता है। ये मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेके आपको दिखा दिया। यस ROR सर। डॉट एक्सएमएल क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि वेबसाइट में फीड्स होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट में फीड्स होती हैं, RSS फीड्स होती हैं। ठीक है, ये सभी क्या होता है, ये देखिए ये क्या होता है ना, ये ROR फॉर्मेट में होता है, XML फॉर्मेट में होता है। अगर आप इसको ओपन करने जाएंगे तो XML फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, जहां पर आपकी पूरी वेबसाइट के लिंक्स होंगे डिटेल के साथ। ये देखिए, देख रहे हैं यस सर। आप, पूरी वेबसाइट की डिटेल के साथ में यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा इसका। ये भी आपने ओपन कैसे किया सर इसको? यहाँ पे RSS फीड है, यहाँ पर यस सर। ओपन इन न्यू टैब कीजिए, तो इस यस तरीके सर। से ओपन होता है। क्योंकि ये भी XML फॉर्मेट ओके है, सर। तो नॉर्मली आप इसको ओपन नहीं कर सकते, ब्राउजर में ही ओपन हो पाएगा ये। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर आपको ये 4 साइट मैप देखने को मिलते हैं, साइट मैप डॉट XML, HTML, ROR, टेक्स्ट। आप सभी कल मुझे बताइएगा कि साइट मैप डॉट XML का मैक्सिमम साइज क्या होता है। ठीक है, और इसका यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है गाइस, आपके यस सर। साइट मैप डॉट XML से रिलेटेड क्वेरी हो तो पूछिए आप। निशांत, ईशा, यार आप लोग काफी चुप रहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन ही नहीं आते। हेलो। हेलो। यस सर। जी वो लोग शायद म्यूट किए निशांत, हुए हैं। तो यस सर, उनको इधर बोले सर यहाँ पे। बारिश होने की वजह से सर। जी जी चलिए, ओके, कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने मुझे एक्सेस दे दिया यहाँ पे। ये सर क्लास के बाद उसको एक्सेस कर दूंगा सर। आप उसको क्लास के बाद कीजिए, फिर मैं ना आपको थोड़ा सा वर्क दूंगा सर ये अभी provatech.com जो पे वर्क बता रहे करने के थे, लिए। यस सर। अभी सर क्या है ना कि टोनली अभी वीडियो आप। भेजा था।
आपने हाँ टोटली वीडियो मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा। यस सर। तो सर दो उसमें टोटली कुछ वीडियो सुधार यहाँ पर। करना हो या? यस सर। देखिए आपने वो एक एक वीडियो तो ठीक ठीक बनाया है, दूसरे वीडियो में ना वॉइस काफी वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ये वाले में ना वॉइस काफी डिस्टर्ब हो रहा है, आप इस पे थोड़ा सा वर्क कीजिएगा, है ना ओके सर। जी। और एनिमेशन थोड़ा सा क्लियर कीजिए, थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है। ओके सर। और ईशा जी और निशान जी, आप मेरे को शीट जरूर सेंड कर दीजिएगा इसका। आशुतोष का मुझे मिल गया, आशुतोष का देखिए मैं आपको वर्क दिखाता हूँ। आशुतोष ने क्या वर्क किया है देखिए। सबसे पहले आशुतोष ने एक डोमेन एज्यूम किया, उसके बाद उसने मेन कीवर्ड्स लिया है, फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स। हाउस मूविंग के रिगार्डिंग इन्होंने कीवर्ड पिक किया, परफेक्ट है। रिमूवल के रिगार्डिंग इन्होंने कीवर्ड पिक किया, ये देखिए परफेक्ट है। ऑफिस रिमूवल के लिए इन्होंने कीवर्ड पिक किया, परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंडरी कीवर्ड प्लस लोकेशन के साथ, यानी कि इन्होंने लोकल कीवर्ड भी बना लिया, यानी कि ठीक किया इन्होंने। दूसरा इन्होंने इसके लिए यूआरएल क्रिएट किए हैं, यूआरएल काफी ठीक है, काफी ठीक यूआरएल, कोई इशू नहीं है यूआरएल में। ये यूआरएल देखिए आप। आशुतोष आपको यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहिए। ओके सर, मैं कर दूंगा। जी, आप इन कीवर्ड के लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाइए, फिर इनके लिए बनाइएगा, फिर यहाँ के लिए। इन्होंने ओके सर। कॉम्पिटिटर रिसर्च भी किया है, इनके कॉम्पिटिटर्स ये हैं। हमेशा आप 10 कॉम्पिटिटर्स मिनिमम लेके चलिए, क्योंकि एक पेज पर 10 रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको 10 कॉम्पिटिटर्स लेकर ही चलने पड़ेंगे, तभी आपको है ना डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगी कि कौन कौन कॉम्पिटिटर क्या क्या वर्कआउट कर रहा है। सर मैं यहाँ से ठीक है? अटैच फाइल में गूगल ड्राइव अटैच करो तो फाइल ओपन नहीं हो रहा। उसके ऊपर एक सेटिंग होता है भैया, उसके ऊपर से करना होगा। वहाँ पे आपका वो होगा, शेयर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा एक्सेस है ना होगा। आपको, सर वहां से कर रहा हूँ तो अच्छा एक मिनट। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ से देखिएगा आप ड्राइव में जाइए, सर ठीक है। जैसे ही आप ड्राइव में जाते हैं, यहाँ पे आपको फाइल्स वगैरह दिखती हैं, ठीक है। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आएगा आपको ऑप्शन गेट शेयरेबल लिंक, करेक्ट। आप इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे क्या है, नहीं यहाँ से केवल दिख सकता है, इसको शेयर ऐसे से होता है करते सर। हैं शेयर। शेयर पे जाके आप आशु शेयर सर। गेट लिंक करेगा, और यहाँ पे आप आईडी वगैरह कुछ भी लिखेंगे ना, जैसे मैं इसको कर देता हूँ मुनीष जी को, तो इनको वो चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, और ये फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ से चलिए मैं कॉपी सर लिंक ही डायरेक्ट कर लिंक लेता हूँ। सेंट्रल से जो यहाँ मैंने तो लिंक मैंने कॉपी कॉपी किया है, लिंक किया था, देखिए। पर वो लगता है प्रोटेक्शन लगा हुआ है। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है, होना तो नहीं चाहिए ऐसा। आज तो सर डायरेक्ट लिंक सेंट्रल से नहीं सेड होगा सर। देखिए देखिए ऐसे होगा, आपने कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड किया, और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कीजिए, ठीक है। जैसे ड्रॉप डाउन होगा यहाँ पे एनीवन विद लिंक, करेक्ट, फिर यहाँ से आप कॉपी कीजिए और शेयर कर दीजिए। सर वहाँ पे व्यूअर भी है, तो उसमें एडिट का ऑप्शन भी आता है सर। यहाँ पे जी, व्यूअर का ऑप्शन है सर। यहाँ से आप कुछ भी कमांड दे सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, और यस। सिंपली यहाँ पर
इस लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको सारे क्रेडेंशियल चेंज करने हैं, एडिटर वगैरह कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइस मेक श्योर कि आप प्रॉपर जो भी चीज़ें मैं देता हूँ आप उसको सेंड करते रहें, और जो फाइल मैंने दी थी वो शायद आप लोगों ने अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं है। सर गूगल गाइड जो गाइडर था सर। जी, स्टार्टर गाइड। यस सर। सर वो तो नहीं पढ़ पाया सर, सॉरी सर, लेकिन कल उस पर जरूर